जय गुरु जी। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 650 यानी कि 650। दोस्तों, आज का एक विशेष कार्यक्रम है और इसमें मैं आपको सुनाने वाला हूं एक बहुत अच्छी कहानी और उसके अलावा कुछ ये बातें। दोस्तों, सभी इंसान हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ जख्म देते हैं, कुछ जख्म भरते हैं। हम सफर यहां सभी हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ साथ चलते हैं तो कुछ साथ छोड़ जाते हैं। प्यार सभी करते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ मतलब के लिए, कुछ दिल से रिश्ते यहां सभी बनाते हैं, मगर फर्क सिर्फ इतना है कुछ रिश्ते निभाते हैं और कुछ इसे आजमाते हैं। वक्त से यही सीखा कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, वो आता है और चला भी जाता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। दोस्तों, सुख और दुख अपने नसीब से ही मिलता है। अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं होता। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और अगर किस्मत में खुशियां हो तो झोपड़ी में भी हंसी खुजती है। आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई चापानुस। दोस्तों, आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए उसमें एक कहानी सुनाने वाला हूं और कहानी का शीर्षक है बंदर का फैसला। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। दोस्तों, एक व्यक्ति एक जंगल से गुजर रहा था। उसने झाड़ियों के बीच एक सांप को फंसा हुआ देखा। अब सांप ने उससे सहायता मांगी तो उसने एक लकड़ी की सहायता से सांप को वहां से निकाल दिया। बाहर आते ही सांप ने उस व्यक्ति से कहा कि मैं अब तुम्हें डसूंगा। उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने तो भाई तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया है, तुम्हें झाड़ियों से निकाला और तुम मेरे साथ गलत करना चाहते हो। सांप ने कहा कि हाँ, भलाई का जवाब बुराई ही होता है। उस आदमी ने कहा कि चलो किसी से फैसला कराते हैं। वो चलते चलते एक गाय के पास पहुंचे और उसको सारी बातें बताकर फैसला पूछा तो उसने कहा कि वाकई भलाई का जवाब बुराई है, क्योंकि जब मैं जवान थी और दूध देती थी तो मेरा मालिक मेरा ख्याल रखता था और चारा पानी समय पर देता था, लेकिन अब मैं बूढ़ी हो गई हूं तो उसने भी ख्याल रखना छोड़ दिया है। ये सुनकर सांप ने कहा, अब तो मैं तुझे डसूंगा। उस आदमी ने कहा कि चलो एक और फैसला लेते हैं। तो ये बात सुनकर सांप मान गया और उन्होंने एक गधे से फैसला करवाया। गधे ने भी यही कहा कि भलाई का जवाब बुराई है, क्योंकि जब तक मेरे अंदर दम था मैं अपने मालिक के काम आता रहा और जैसे ही मैं बूढ़ा हो गया उसने मुझे भगा दिया। अब सांप उसको डसने ही वाला था कि उसने मिन्नत करके कहा कि एक आखिरी अवसर और दे दो। सांप के हक में 2 फैसले हो चुके थे, इसलिए वो आखिरी फैसला लेने को भी मान गया। अब की बार वो दोनों एक बंदर के पास गए और उसे भी सारी बातें बताई और कहा कि तुम अपना फैसला सुनाओ। बंदर ने उस आदमी से कहा कि मुझे उन झाड़ियों के पास ले जाओ, सांप को अंदर फेंको और फिर मेरे सामने बाहर निकालो, उसके बाद ही मैं फैसला करूंगा। वो तीनों वापस उसी जगह पर गए। उस आदमी ने सांप को झाड़ियों में फेंक दिया और फिर बाहर निकालने ही वाला था कि बंदर ने मना कर दिया और कहा, उसके साथ भलाई मत करो, ये भलाई के काबिल नहीं है। दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि यकीन मानिए वो बंदर हम भारतीयों से ज्यादा बुद्धिमान था। हम भारत के लोग भारतीय एक ही तरह के सांप बार बार भिन्न भिन्न नामों और तरीकों से डरते हैं। हमें डसते हैं, लेकिन हमें यह ख्याल नहीं आता कि ये सांप है। उनके साथ भलाई करना अपने आप को
कठिनाइयों में डालने के बराबर है। जो सदैव प्रसन्न रहिए और जो प्राप्त है वही पर्याप्त भी है। दोस्तों, ये थी कहानी जिसका शीर्षक था बंदर का फैसला, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।